नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 1 नवंबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। भारत चीन सीमा विवाद के बीच बड़ी खबर पाकिस्तान से निकल के आ रही है। पाकिस्तान की सड़कों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अभिनंदन वर्धमान की तस्वीरें लगी हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, पोस्टर से पटा पड़ा है पाकिस्तान। जानेंगे आखिर क्यों पाकिस्तान में भी गरज रहे हैं पीएम मोदी। इमरान खान की हवाइयाँ छूट गई हैं। इस बीच दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिलहाल रूस में हुआ आतंकी हमला, अल्लाहू अकबर चिल्लाते हुए लड़के ने किया चाकू से हमला। ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हां, पुतिन ने उठाया बड़ा कदम, गोली मारने के आदेश दे दिए हैं। इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच तीसरी बड़ी अपडेट, एएमयू में फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई। भड़काऊ पोस्ट के बयान के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने उठाया है बड़ा कदम। जी हां, फ्रांस के राष्ट्रपति पर विवादित बयान दिया गया था, जिसके बाद सीएम योगी ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है। तो सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। अमेरिका ने भी कुछ एक बड़े कदम उठाए हैं। हांगकांग और तिब्बत समेत ताइवान मुद्दे पर चीन को लगा है बड़ा झटका। तो एक एक खबरें आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह देश न केवल चाइना पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा, बल्कि इस देश की इंडियन आर्मी पर भी अगर आपको गर्व है, विश्वास है, पीएम मोदी के नेतृत्व पे भरोसा है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के दर्शक। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, लाहौर की सड़कों पर लगे विंग कमांडर अभिनंदन और प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर। पीएम मोदी का जलवा छाया पाकिस्तान में, इमरान के छूटे पसीने। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान चर्चा का विषय बने हुए हैं और उनको और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई पोस्टर लाहौर की सड़कों पर देखने को मिले हैं। इन पोस्टर के जरिए नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता अयाज सादिक पर निशाना साधा गया है। दरअसल दोस्तों, हम आपको पहले ही बताते आए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऐसा नाम है इमरान खान के मुंह पे, जिसका नाम लेते ही पाकिस्तान की आवाम जो है इमरान खान के पीछे लग जाती है। बस पीएम मोदी का नाम लेना है। बस ठीक उसी प्रकार से पाकिस्तान की संसद में हाल फिलहाल में एक बड़ा खुलासा हुआ था, जिसके बाद इमरान सरकार और इमरान की सेना पूरी तरीके से पोल खुल चुकी थी इस दुनिया के सामने। जिसके बाद अब इमरान खान पूरी तरीके से बौखलाए हुए थे। जिसके बाद अब इमरान की पार्टी ने ही ये पोस्टर लगवाए हैं। दरअसल इमरान खान की पार्टी ने पीएम मोदी का पोस्टर लगवाया है नवाज शरीफ के सांसद के खिलाफ। दरअसल इस पोस्टर में नवाज शरीफ के सांसद अयाज सादिक भी दिख रहे हैं। अयाज सादिक दिख रहे हैं और वो अयाज सादिक हैं जिन्होंने संसद में पाकिस्तान को इमरान खान की पोल खोली थी और पीएम मोदी को लेकर बड़ा बयान कि भारत से डर गए थे इमरान खान और पसीने छूट गए थे, पसीने हो गए थे। और इसी वजह से ये दिखाने की कोशिश अब की जा रही है पोस्टर लगाकर उन सांसद महोदय की कि नवाज शरीफ की पार्टी प्रधानमंत्री मोदी से मिली है। अब एक बार फिर से अपनी कमियों को छुपाने के लिए पीएम मोदी का सहारा इमरान खान और उनकी पार्टी के नेता बखूबी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि पीएम मोदी की पोस्टर को लगाकर पाकिस्तान की सड़कों पर बाकायदा वहां के कठमुल्लों को खूब डराया जा रहा है। और यही कारण है कि वहां के लोगों को वोट कैसे ले इमरान खान, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम से डराकर बखूबी उनको अपने पाले में कर रहे हैं। इस बीच अभिनंदन वर्धमान बब्बर शेर भी इस पोस्टर में नजर आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पीएम मोदी का डंका पाकिस्तान में भी बज रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल रूस में अल्लाहू अकबर चिल्लाकर लड़के ने किया चाकू से हमला। पुलिस प्रशासन ने बताया आतंकी हमला। पुतिन ने किया ऐलान गोली मारने का आदेश दिया। दूसरे रूस में मुस्लिम बहुल इलाके में कल एक हमलावर ने अल्लाहू अकबर कहकर पुलिस वालों को चाकू मारने की बड़ी खबर निकल के आई है। दरअसल हालांकि आपको बता दें कि पुलिस ने उसे तत्काल गोली मार दिया है। किशोर ने जिहादी ने कुमकोर इलाके में पुलिस थाने को आग लगाने की भी प्रयास किया था। 16 साल का ये लड़का धारदार चाकू से लैस था और उसे गोली मारे जाने से पहले पुलिस वालों को बुरी तरीके से घायल भी कर दिया था। स्थानीय मीडिया ने हमलावर का नाम बिंटले आतिपो बताया है। रूस की जांच एजेंसी ने कहा है कि फिलहाल ये आतंकवाद की घटना मानकर व्यवहार कर रहे हैं और एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। रूस की समाचार एजेंसी इंटरफैक्स ने कहा है कि फिलहाल ये हमलावर अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहा था। उसने पुलिस को हमले के दौरान काफिर बताया था और ये घटना मुस्लिम बहुल टाटरास्तान में हुई है। ऐसे में
इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और आतंकवाद के रूप से आतंकवाद की श्रेणी में इस हमले को रखा गया है। तो ये रूस में मामला निकल के आया, जिसके बाद एजेंसियां हाई अलर्ट हो गई हैं और फ्रांस में भी लगातार हमले हो रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फ्रांस से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अभी की बिग ब्रेकिंग अपडेट निकल के आ रही है। वहाँ पे पिछले 72 घंटे में दूसरा बड़ा हमला, पादरी को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही, पादरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये अपने आप में पिछले 72 घंटे में दूसरी बड़ी आतंकवादी वारदात देखने को मिल रही है, जहां पर फ्रांस पेरिस में पादरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। फ्रांस में हालात बेकाबू हो चले हैं, हालांकि लॉकडाउन लगा दिया है राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने, उसके बावजूद भी हालात स्थिर होते नहीं दिखाई दे रहे। और इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है कि एक पादरी की गोली मारकर आतंकियों ने हत्या कर दी है, जिसका पुलिस ने ऐसे आतंकवाद की पुष्टि की है। हालांकि हमलावर अभी भी पकड़े जाने बाकी हैं। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते अगली अपडेट लेते हैं। एएमयू में फिर माहौल खराब करने की कोशिश, सीएम योगी ने लिया एक्शन, एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। जी हां, दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के धर्म विशेष के खिलाफ बयान के बाद अब आक्रोश बढ़ता जा रहा है। शनिवार को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इसको लेकर एक बार फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। एएमयू में विरोध प्रदर्शन के दौरान पैगंबर का अपमान करने वालों का सिर कलम करने की धमकी दी गई थी और अलीगढ़ एसपी सिटी अभिषेक ने बताया है कि फिलहाल 29 अक्टूबर को दिए गए प्रदर्शन के मामले में एएमयू छात्र नेता और एआईएमआईएम के नेता फरहान जुबैरी के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा था कि फिलहाल ऐसे अराजक तत्वों को चिन्हित किया जाए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खास करके फ्रांस के खिलाफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब फ्रांस का समर्थन कर चुके हैं और आतंकवाद किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा हो चुका है तो फिर ऐसे जिहादियों को तत्काल एफआईआर दर्ज करके उनको जेल में ठूंसो। अगर इस तरीके की कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में और अपने फन को जो है, इनके फन को कुचलना बेहद जरूरी है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। अभिनंदन पर पाकिस्तान की पोल खोलने वाले सांसद पर देशद्रोह का केस चलाने की तैयारी। अयाज सादिक बोले, कई और राज जानता हूं, सब खोल दूंगा तो पाकिस्तान में भूचाल आ जाएगा। दरअसल भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की रिहाई पर पाकिस्तान की सरकार और सेना की पोल खोलने वाले सांसद अयाज सादिक ने कहा है कि फिलहाल वो और कई राज जानते हैं। उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो हकीकत है और उन्होंने उस पर कायम है। सादिक के बयान के बाद तिलमिलाई इमरान खान की धमकी पर उतर आई। उनका कहना है कि इसके खिलाफ देशद्रोह का केस चलाने की तैयारी है। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी पीएलएम के सांसद सादिक ने 2 दिन पहले पाकिस्तान की संसद में नेशनल असेंबली में फरवरी 2019 में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक का जिक्र किया था। सादिक ने बताया था कि उस बैठक में विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने ही कहा था कि खुदा के वास्ते भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन को जाने दो। अगर अभिनंदन की रात को 9 बजे तक रिहाई नहीं हुई तो भारत हमला कर देगा। कुरैशी का जब ये बात कर रहे थे तब बैठक में मौजूदा सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा के पैर थर थर कांप रहे थे और उन्हें पसीना आ रहा था। इस तरीके के खुलासे के बाद पाकिस्तान ने इस सांसद के खिलाफ ही देशद्रोह मुकदमा चलाए जाने का ऐलान कर दिया है इमरान खान ने। हम चलते हैं अगली अपडेट। चीन पर राजनाथ का कांग्रेस को जवाब। जी हाँ, चीन पर राजनाथ का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, खुलासा कर दूंगा तो चेहरा दिखाना कांग्रेसियों को हो जाएगा मुश्किल। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को पटना में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। राजनाथ ने चीन पर कांग्रेस को जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी सेना के जवानों के पराक्रम पर सवाल उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि चीन ने 1200 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया। कांग्रेस को जवाब देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ ने कहा है कि खुलासा अगर कर दूंगा कांग्रेसियों तो चेहरा दिखाना माँ बेटे और भाई को मुश्किल हो जाएगा। जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं द्वारा हमारी सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, जो कि बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए अब समझ लो, अगर अब की बार बोले तो ऐसा पोल खोलूंगा तो समझ लेना। हम चलते हैं अपडेट। एक सेंसिटिव खबर निकल के आ रही है। हनी ट्रैप केस में भारतीय सेना की गुप्त जानकारी दे रहा था ड्राइवर गिरफ्तार।
दरअसल भारतीय सशस्त्र सेना सर्वश्रेष्ठ कार्यालय में कार्यरत ड्राइवर को राजस्थान इंटेलिजेंस की टीम गिरफ्तार कर लिया है। ड्राइवर का नाम रामनिवास गौड़ा बताया जा रहा है। अतिरिक्त महा पुलिस निर्देशालय के इंटेलिजेंस उमेश मिश्र ने इस मामले पर पूरी जानकारी देते हुए कहा है कि रामनिवास गौड़ा को जो परस्पर नागौर का रहने वाला है, जयपुर के निवास स्थित सेना के कार्यालय पर ड्राइवर का काम करता है। मिश्रा ने बताया है कि रामनिवास गौड़ा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को फर्जी नाम से संचालित सोशल मीडिया अकाउंट्स पर संपर्क में रहते हुए भारतीय सेना से संबंधित सामरिक महत्व की सूचना भेजता था। गिरफ्तार करने के बाद एजेंसियां उससे पूछताछ करने लगी हुई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पूछताछ में रामनिवास गौड़ा ने बताया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की ओर से छदम नाम से संचालित सोशल मीडिया अकाउंट पर संपर्क में रहते हुए भारतीय सेना से संबंधित सामरिक महत्व की सूचना भेजता और भेजी गई है। कई सूचनाएं भेजी गई हैं, जिसके बाद ये कहीं ना कहीं ये इसको गिरफ्तार किया गया है। ये अपने आप में बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस तरीके के जासूस तो देश को बर्बाद कर रहे हैं। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। हांगकांग के मुद्दे पर अमेरिका ने एक बार फिर से चीन को घेरा। हांगकांग और ताइवान पर धोखा देने का लगाया आरोप। दरअसल अपने हालिया बयान में अमेरिका ने फिर से चीन पर बड़ा हमला बोल दिया है और इस बयान के माध्यम से अमेरिका का आरोप है कि चीन ने हांगकांग और ताइवान के लिए किए गए अपने वादों का पालन नहीं किया है। इसी बयान के साथ साथ अमेरिका ने बीजिंग को पारदर्शी होने की भी नसीहत दे डाली है और ये भी कहा है कि फिलहाल चीन को अपने वुहान प्रांत से कोरोना महामारी फैलाने की जांच करने की अनुमति देनी चाहिए। मीडिया की बात करते हुए अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारी मॉर्गन ऑर्ट्स ने कहा है कि फिलहाल चीन और अमेरिका का रणनीतिक प्रतिस्पर्धा है जो विभिन्न स्तरों पर अमेरिका के मुकाबले खड़ा होने की कोशिश में है, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ उन्होंने कहा है कि फिलहाल हांगकांग और ताइवान के मुद्दे पर चीन ने धोखा दिया है और भारत हमेशा हांगकांग और ताइवान का मुद्दा उठाता रहेगा, अमेरिका उठाता रहेगा। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल फ्रांस में हुई हत्या पर शायर मुनव्वर राणा का विवादित बयान। बोले विवाद को जन्म दे दिया, बोले हम तो हत्या कर देंगे भाई। जी हाँ, दरअसल फ्रांस में हुए बेगुनाहों के कत्ल को लेकर मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने शनिवार को न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए इसे जायज़ ठहराया। मुनव्वर राणा ने कहा है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का कार्टून बनाकर उसे कत्ल के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने कहा कि विवाद को जन्म देकर लोगों को उकसाया गया। राणा ने दावा करते हैं कि फिलहाल अगर कोई अल्लाह का कार्टून बनाएगा तो मैं उसका कत्ल कर दूंगा। मुनव्वर राणा ने तर्क देते हुए कहा है कि अगर मजहब माँ के जैसा है और अगर कोई आपकी माँ या फिर मजहब का बुरा कार्टून बनाता है तो गाली देता है तो उसे गुस्से में ऐसा करने पर मजबूर कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के लिए चिढ़ाने के लिए ऐसा कार्टून बनाया गया है, तो मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए अगर कार्टून बनाया गया है तो इस कार्टून से डर करके आप किसी की हत्या कर देंगे। दरअसल सच्चाई ये है दोस्तों, चार्ली हेब्डो जो पत्रिका चलाता है उसका संस्थापक जो है नास्तिक है, उसका किसी में विश्वास ना है, ना तो पादरी में, ना ही इस्लाम में और ना ही हिंदुइज़्म में। लेकिन इसके बावजूद वो जो है पादरियों का भी इसी तरीके का वो बनाता है कार्टून। इस्लाम में मोहम्मद पैगंबर का भी कार्टून बनाया, हिंदुओं में भी कई बार इस तरीके का कार्टून बना चुका है कई देवी देवताओं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर न तो हिंदुओं की तरफ से कोई रिएक्शन हुआ, न ही ईसाइयों की तरफ से कोई रिएक्शन हुआ। लेकिन इस्लाम में इस तरीके की रिएक्शन आना शुरू हो गया है जो कि आतंकवाद की श्रेणी से बिल्कुल कतई कम नहीं है। मुनव्वर राणा इसको स्वीकार करें या फिर इस देश के कट्टर जिहादी बिल्कुल न स्वीकार करें, लेकिन कट्टरपंथियों का फन को चलने का समय आ चुका है। अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की मुहिम का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, नहीं चुका पाए एजुकेशन तो लोन माफ कर देगी सरकार। जी हाँ, बिहार वासियों को, छात्रों को बड़ा तोहफा। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को बड़ा तोहफा दिया छात्रों को। उन्होंने दावा किया है कि राज्य में अगर फिर से उनकी सरकार बनी तो एजुकेशन लोन माफ कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उनकी सरकार फिर से सत्ता में आए तो फिर से बिहार में मेगा स्किल सेंटर बनाए जाएंगे, युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अलावा उनके हर क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। अरविंदनाथ नगर में जदयू प्रत्याशी लक्ष्मीकांत मंडल के समर्थन में जगदीशपुर स्थित लोकनाथ उच्च विद्यालय में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने बाद में भागलपुर के गोपालपुर, सहरसा और सिमरी, बख्तियारपुर व सोनवर्षा
और खगड़िया के बेददौलर में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। सिमरी बख्तियार की सभा में मुख्यमंत्री ने कहा है कि फिलहाल अगर कोई व्यक्ति शिक्षा ऋण नहीं चुका पाता है तो सरकार उसे माफ कर देगी। तो ये नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ एक्शन। कहा लव जिहाद के नाम पर अगर बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ तो राम नाम सत्य कर देंगे। जी हां, बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल जौनपुर की मल्हानी विधानसभा सीट पर उपचुनाव का चुनावी शोर शुरू हो चुका है। इस कड़ी में यूपी के सीएम फायरब्रांड नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद के खिलाफ कड़ी चेतावनी जिहादियों को दे डाली है। सीएम योगी ने कहा है कि अगर बहनों की इज्जत के साथ खेलने वालों का अगर बातचीत के जरिए, कानून के रास्ते के जरिए नहीं माने, फिर भी पीछा नहीं छोड़े तो राम नाम सत्य कर देंगे। शनिवार को जौनपुर में सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया कि शादी विवाह के लिए धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं है। धर्म परिवर्तन नहीं किया जाएगा, इसे मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है अगर लव जिहाद को सख्ती से रोकने का काम किया जाएगा। सीएम योगी ने आगे कहा है कि सरकार लव जिहाद को लेकर कानून बनाएगी। मैं लोगों को चेतावनी देता हूं जो पहचान छिपाकर बहनों के सम्मान के साथ खेलते हैं। यदि आप अपने तरीकों को नहीं बदलते हैं तो हम आपका रास्ता बदल देंगे। सीएम योगी ने कहा है कि राम नाम सत्य कर देंगे। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। सीएम के इस आक्रामक रवैये के बाद उन जिहादियों के खास करके अब पसीने छूट रहे हैं। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर गोरखपुर पहुंचे पीएम मोदी के भाई बोले 2024 में फिर से बनेगी मोदी सरकार, भाजपा सरकार। प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद दामोदर दास मोदी ने कहा है कि 2024 में भी केंद्र में मोदी सरकार बनेगी। भाजपा की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए 400 लोकसभा सीटें जीतने में सफल होगा। प्रधानमंत्री के कामकाज से जनता खुश है। हर जरूरतमंद एवं जनता कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम जोरों पर चल रहा है। प्रहलाद मोदी ने शनिवार को देर शाम वैष्णवी लाल में आयोजित प्रधानमंत्री कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान गोरक्ष प्रांत के युवा सम्मेलन में हिस्सा लेने आए थे। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में 400 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार में राजद और कांग्रेस पर भड़के। कहा राजद दबंग पार्टी है, अराजक पार्टी है और कांग्रेस तो राष्ट्र विरोधी पार्टी है। अगर इन दोनों का गठबंधन क्या इन दोनों का गठबंधन विकास सुनिश्चित कर पाएगा? भाइयों बहनों, बिहार के सोनपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजद और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने जनता से पूछा क्या महागठबंधन बिहार का विकास कर पाएगा? नड्डा ने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल राजद एक अराजकतावादी पार्टी है, ये किसी से छुपा नहीं है। कांग्रेस राष्ट्र विरोधी पार्टी है। यह बिहार में महागठबंधन है। क्या महागठबंधन विकास सुनिश्चित कर पाएगा? लालटेन का जमाना चला गया है, अब एलईडी का जमाना आया है। अगर आपको लालटेन चाहिए या फिर एलईडी चाहिए, आप जरा बताइए हाथ खड़े करके। तो इस तरीके से अब एलईडी का ज़माना है। लोगों ने कहा एलईडी ही आएगी, यानी नीतीश कुमार ही आएंगे। तो हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों, आपको क्या लग रहा, बिहार में सुशासन सरकार या जंगल राज? कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की आज एक बार फिर से बिहार में 4 ताबड़तोड़ रैलियां। नीतीश कुमार के साथ करेंगे दो रैली करेंगे पीएम मोदी भाजपाइयों के समर्थन में। प्रधानमंत्री मोदी 1 नवंबर यानी रविवार को एक दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं आज, और बिहार में 4 जिले छपरा, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में सुनामी जनसभा को संबोधित करेंगे। समस्तीपुर और बागहा की चुनावी जनसभा में जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। भाजपा नेताओं के अनुसार 1 नवंबर को सबसे पहले पीएम छपरा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। छपरा हवाई अड्डा पर पीएम मोदी 24 विधानसभा क्षेत्रों के एनडीए उम्मीदवार कार्यकर्ता से जुड़ेंगे, जबकि दूसरी रैली पूर्वी चंपारण मोतिहारी में होगी। इस रैली में भाजपा के 9 जदयू के 2 और वीआईपी के 2 उम्मीदवार व एनडीए कार्यकर्ता भी जुड़ेंगे।
हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जहां पर नीतीश कुमार का ऐलान, तो एजुकेशन लोन माफ़ कर देगी, ये तो हमने आपको बताया ही है, लेकिन नीतीश कुमार का ये ऐलान है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। 7th पे कमीशन के बीच मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को भी मिलेगा केंद्रीय कर्मचारियों की तरह ही ये फ़ायदा। जी दरअसल यदि आप किसी कंपनी यानी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो मोदी सरकार के इस निर्णय से आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। और जी हाँ, दिवाली से आपके और आपको मोदी सरकार के लिए एक तोहफा देने का काम किया गया है। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को पिछले दिनों केंद्र सरकार से कुछ सुविधा दी गई जो कि LTC को लेकर है, और इसके बाद सरकार ने निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मियों के लिए भी कुछ सुविधा उपलब्ध कराई है जो LTC को लेकर है। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, तो प्रधानमंत्री केंद्रीय कर्मचारियों से सभी को तोहफा देंगे। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें मध्य प्रदेश के उपचुनाव में कमलनाथ की बौखलाहट साफ दिख रही है। इस बार कांग्रेस पूर्णतः हारने की कगार पर पहुंच चुकी है। सिंधिया जमकर गरजे, कहा कमलनाथ को इस बार उनकी औकात बता देंगे, भ्रष्टाचारी है कमलनाथ, इसलिए जनता ने इसको बायकॉट कर दिया। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।